अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबका यासिर। तो बिल्कुल आपने सही देखा है थंबनेल में। मैं गूंद ले लेता हूँ। थंबनेल में आपने सही देखा है कि आप एकेडमी के साथ साथ 9 घंटे पढ़ सकते हैं और एकेडमी के अलावा 13 घंटे, वो भी आपकी नींद पूरी होगी और आप रिफ्रेशमेंट भी बीच में करेंगे। तो कुछ इम्पॉसिबल सा अगर लग रहा है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो शीट जहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब लोगों की क्वेश्चन होता है कि टाइम किस तरह मैनेज करें और किस तरह करें। तो आई विल टेल यू। फर्स्ट में पहली चीज़ एक आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि टाइम को मैनेज करने के लिए एक टेक्निक है जो मैंने खुद भी यूज़ की थी ड्यूरिंग माई MD-CAT स्टडीज़। अच्छा, वो मैं अब्बू के साथ गया था एक उसके दोस्त के पास। अब्बू भी थे, तो जब उनसे हम मिले हैं, डिस्कशन हुई, वो काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे थे, मतलब बुक भी लिख रहे थे, रिसर्च भी कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें कर रहे थे। तो उसने मुझे अपनी एक डायरी दिखाई जिसमें था कि मैं 8 से 8:30 तक क्या कर रहा हूँ, 8:30 से 9 तक क्या कर रहा हूँ, 9 से 9:30 तक, आधे आधे घंटे की। ठीक है। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये करना है कि एक एक घंटे का आपने हिसाब रखना है कि इस घंटे में मैंने क्या किया। मैं सुबह फॉर एग्जांपल 5 बजे मैंने अलार्म देखा, मैं उठाऊँ 6 तक मैंने क्या किया, आपने लिखना है। आपको ये लगे यार बॉ ये क्या है, टाइम ज़ाया होगा, नहीं, आपका 1 मिनट लगेगा लेकिन 59 मिनट आपके जो हैं वो बच जाएंगे। तो ये चीज़ आपने करनी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि टाइम इज़ मनी। ये आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि टाइम इज गॉड। इट्स नॉट मनी, इट्स गॉड। आप टाइम वापस नहीं ला सकते। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी स्लीप। अगर आपकी नींद अपने टाइम पर होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 7-8 घंटे की नींद को गोली मारो, टाइम पर आपकी नींद होगी। फॉर एग्जाम्पल आप 11 बजे सो रहे हैं तो डेली सो रहे हैं, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर एक साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी आप कह सकते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक किस तरह है। और उसके अलावा एक चीज़ ये है कि आपका एक होता है सर्केडियन रिदम, कि आप कब सोते हैं कब उठते हैं, ये आपके ब्रेन को पता होता है। लेकिन अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी पूरी स्लीप की पैटर्न डिस्टर्ब होगी। तो अपनी स्लीप का बहुत बड़ा ख्याल रखना है कि आपने फिक्स टाइम पर करना है, फिक्स टाइम पे सोना है और फिक्स टाइम पे फिर आपने दोबारा उठना है। अच्छा, तो मैं अभी आपको लेके जाता हूँ वो जो शीट मैंने आपके लिए तैयार की है, जिसमें आप एकेडमी के साथ साथ 9 घंटे पढ़ सकते हैं विद रिफ्रेशमेंट, विद स्लीप, विद एवरीथिंग। और उसके अलावा अगर आप एकेडमी नहीं कर रहे हैं तो आप 13 आवर्स की स्टडी इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, जाते हैं अपनी शीट की तरफ। अच्छा, तो ये मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है। हर पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट है, हर एक की रूटीन डिफरेंट है, तो आपने अपने हिसाब से इसको बनाना है। मैंने सिर्फ एक ये आपके सामने इसलिए रख दिया कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे 24 घंटे में मैंने 9 घंटे की स्टडी एकेडमी के साथ, या अगर आप एकेडमी नहीं कर रहे हैं तो 13 घंटे की स्टडी आप कैसे कर सकते हैं विद योर फ्लेक्सिबल शेड्यूल। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्लीप का ख्याल रखना है, फिक्स टाइम पर करना है। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ ये है कि आप 11 बजे से 5 बजे तक ये 6 घंटे की नींद कर लें। तो 5 बजे आपने उठना है और 5 से 5:30 तक आपने नमाज़ पढ़नी है और कुरान। ये इम्पॉर्टेंट है, अल्लाह के साथ रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, उसके बाद आपने 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया स्टडी का, 1.5 घंटे का। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। मैंने ये इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, आई विल प्रेफर कि 2 पढ़ें, ये अच्छा है। और उसके अलावा आप 3-4 जितने भी आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसको वो करें। मैंने और आपके लिए मुख्तस किए, और बाकी इसमें क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, वो आपने देखना है, ठीक है। 7 से लेकर 8 तक ये आपका ब्रेकफास्ट प्लस आपका रेडी होना, और 8 से 12 तक ये मैंने एकेडमी टाइम लिया हुआ है। आपका डिफ़र हो सकता है, तो आप उसके ये जो फिर नीचे ब्लॉक है स्टडी का, वो फिर आप इधर लेके आएँ और एकेडमी का टाइम वहाँ लेके जाएँ, ठीक है। तो आपने 12 से 1 फिर होम वापस आना घर, और लंच करना और नमाज़ पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर ये सारी 6 घंटे हो गए जाना आना, और इसके बीच में ब्रेकफास्ट और लंच। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह मैनेज करनी है, आपने 6 घंटे में ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके बाद ये जो आधे घंटे की स्लीप है ना, या 40 मिनट की स्लीप, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये किलोड़ा जो है ना, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है। कैसे बूस्ट करती है? जब आप सोते हैं ना और फिर उठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि दूसरा दिन शुरू हो गया है। तो दूसरे दिन की तरह आप में एनर्जी फिर वही सुबह वाली आ जाती है, और आप फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
आपने 1:30 पर आप उठे हैं, 1:40 पर, या 1:40 से आपने 5:25 तक, ये 3 घंटे और 45 मिनट एक पोमोडोरो आपका हो गया। पोमोडोरो टेक्निक मैंने आपको बताया भी है कि 40 मिनट के बाद 5 मिनट की ब्रेक। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ये तकरीबन 3 घंटा 45 मिनट या 4 घंटे हम कह सकते हैं कि आपका एक पोमोडोरो हो गया। वो होता है पोमोडोरो हमारे साथ 4 घंटे का, लेकिन मैंने 45 मिनट इसलिए लिखा है, 3 और 45 मिनट के 15 मिनट मैंने आगे एडजस्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो आगे इसकी तरफ अभी हम आते हैं। अब जब 5:25 को आप उठे हैं, आपका वो ख़त्म हुआ एक पोमोडोरो, तो आपने 6:25 तक नमाज़ पढ़नी है, रिफ़्रेश होना है। रिफ़्रेशमेंट भी आपके लिए ज़रूरी है, दिन में थोड़ा सा टाइम आपका होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम जाते हैं कि आपने 6:25 से 7:25 तक 1 घंटा स्टडी करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि ये क्या है, बस 1 घंटे के लिए बैठते हैं। जब आप बीच में ब्रेक्स लेंगे और 1 घंटा आप पढ़ेंगे तो आप अपनी फुल एनर्जी के साथ 1 घंटा पढ़ सकते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जल्द अज जल्द आपने अपना फोकस बुक पे लेके आना है और 1 घंटे में आपने मैक्सिमम पढ़ना है, तो फिर आपको बहुत कुछ मिलेगा। और 7:25 से 8 बजे तक 35 मिनट मैंने दिए हैं, आपने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। ठीक है, और ये मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने शेड्यूल को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम और भी निकाल सकते हैं स्टडी के लिए। अच्छा, 8 से 9 तक जो है ये हो गए स्टडी का, फिर एक और हो गया, और उसके बाद 9 से 9:45 तक आपने नमाज़ पढ़नी है और डिनर करनी है। 45 मिनट में मेरे ख्याल में नमाज और खाना हो जाना चाहिए। 9:45 से 11 बजे तक आप फिर 1.25 घंटे का, मतलब आप वो एक सेटिंग फिर कर सकते हैं स्टडी का। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखाना चाहूँगा कि तकरीबन आपके दिन में एकेडमी के 4 घंटे के अलावा आपकी 1.5 घंटे और 4 घंटे, ये हुए 5.5 घंटे, और ये 6.5, 7.5, 8.5 और ये 15 मिनट, तो 8.25 घंटे। ठीक है, तो 8 घंटे 45 मिनट आपकी फ्लेक्सिबल रूटीन के साथ ये स्टडी हो गई। ये हो गई 9 घंटे की, और अगर आप एकेडमी नहीं कर रहे हैं तो ये 4 घंटे आपके साथ और भी एक्स्ट्रा हो गए, तो ये हो गए 13 घंटे। जब आपकी एकेडमी ख़त्म हो जाएगी, जितना मुझे पता है 25 तक सारे ख़त्म हो रहे हैं, तो आपके साथ फिर 13 घंटे की स्टडी का शेड्यूल होगा। आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी तरह अच्छा कंटेंट और आपके लिए बनाते रहें, और आपने भी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है और ख़ुद इस पे अमल करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे लिए कि आप ख़ुद इसको फॉलो करें और मेडिकल कॉलेज में हमसे मिलें और सिर्फ एक थैंक यू कह दें कि भाई आपकी वजह से हमारा MD कैट क्लियर हुआ है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।